हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने सीरीज़ में देखा था इनइक्वालिटीज़, जिसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था कि बेसिक से इनइक्वालिटीज़ होती कैसे और कैसे उसको करनी है। इस वीडियो में हम पार्ट 2 रखेंगे, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स वर्जन देखेंगे और कोडेड और मिसिंग इनइक्वालिटीज़ का हम देखेंगे कैसे करनी है। तो जिस बच्चे ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसको ये समझ नहीं आएगा, तो मैं उसे सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद आप इसमें कंटिन्यू करना। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर जिसको अच्छी लग रही है प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना है हमने इनइक्वालिटी। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में जैसे डिस्कस किया था कि इनइक्वालिटीज़ बेसिकली कंपैरिजंस किया जाता है। तो ये 5 तरह की कंपैरिजंस है: ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि अगर कोई स्टेटमेंट हो और उसमें हमने क्या प्रायोरिटी सेट करना है आंसर निकालने के लिए। ठीक है। तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोडेड इनइक्वालिटीज कैसे करनी है। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि हमें इसमें हमें डायरेक्ट हमें ये कंपैरिजंस नहीं दिए होते हैं कि ये ग्रेटर देन है, कि ये लेस देन है, ये इक्वल टू है। ये हमने डायरेक्ट नहीं दिए होते, ये हमें कोडेड वर्जन में दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी बी मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। ठीक है। A percentage B means A is neither smaller nor equal to B. A star B means A is neither greater nor equal to B. A delta B means A is not greater than B. A at the rate B means A is neither greater than nor equal nor smaller than B. ठीक है। तो इसमें हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं दी होती हैं, जैसे कि हमें पिछले हमने सिंपल में देखा था। इसमें हमें कोडेड वर्जन दिया होता है और हमें इसे कन्वर्ट करना होता है सिंपल वर्जन में सॉल्व करने के लिए। ठीक है। जैसे पहले दिया हुआ है ए सी बी, इसका मतलब है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। तो हमने क्या करना है, अगर ए जो है वो स्मॉलर नहीं है बी से तो क्या होता है, अगर ए स्मॉलर नहीं है तो वो ऑब्वियसली या तो बड़ा होएगा या वो इक्वल होएगा, दो ही चीज हो सकते हैं। तो मतलब इस कोड का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। वैसे ही परसेंटेज में आ रहा है ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना ही वो छोटा है ना ही वो इक्वल। ठीक है। ए जो है नाइदर स्मॉलर है नॉर इक्वल है बी से, तो ए जो है वो बड़ा है बी से। ठीक है। तो ये परसेंटेज का मतलब हो गया बड़ा, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक। नेक्स्ट आ गया स्टार। स्टार में है कि ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल। जब वो ना ही बड़ा है ना ही वो इक्वल है तो वो ऑब्वियसली छोटा है बी से। तो इस कोड का मतलब आ गया लेस देन। डेल्टा आ गया ए इज नॉट ग्रेटर मतलब कि वो स्मॉलर है और इक्वल है, दो चीज आएंगी, स्मॉलर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। तो हम इसका मतलब हो गया लेस देन इक्वल टू। एट द रेट में आ गया इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, तो ना ही वो बड़ा है ना ही वो छोटा है, तो एक ही इसका ऑब्वियस आंसर आ गया इक्वल है वो। ठीक है। तो एट द रेट का मतलब आ गया इक्वल। ठीक है। इसमें फिर से मैं बता रही हूँ कि जैसे जो हमें इन्होंने इक्वेशंस बताई हुई है वो कैसे सेट करनी है, कि हमने देखना है कि हमें ए इज नॉट स्मॉलर देन बी है। जब वो स्मॉलर नहीं है तो मतलब कि वो ऑब्वियसली ग्रेटर है या इक्वल है, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देंगे इसके आगे। परसेंटेज में आ गया नाइदर स्मॉलर है नॉर इक्वल है, जब वो ना छोटा है ना इक्वल है तो वो ऑब्वियसली बड़ा है। स्टार में आ गया ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, जहाँ ना ही वो बड़ा है ना ही वो इक्वल है तो वो स्मॉलर है बी से, तो ये स्मॉलर वाला आ गया। डेल्टा में आ गया ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, जब वो बड़ा नहीं है बी से तो मतलब स्मॉलर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल। एट द रेट में आ गया नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना ही वो बड़ा है ना ही वो स्मॉलर है, तो वो क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, तो ये साइन आ गया इक्वल। अब हमें पता चल गया कि इसका मतलब क्या है, हमने इक्वेशंस निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, सेम हम यही इक्वेशंस में इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे कि हमें पता है डेल्टा का क्या हमने निकाला था, लेस देन इक्वल टू, तो P लेस देन इक्वल टू T। ठीक है। वैसे ही एट द रेट का हमने क्या निकाला था, एट द रेट का इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू R। ठीक है। फिर उसके बाद R के बाद C था, C हमने क्या निकाला था, C आ गया था ग्रेटर देन इक्वल, तो R के बाद हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया O। ठीक है। परसेंटेज आ गया, परसेंटेज का हमने क्या लिखा था, ग्रेटर देन K, मतलब हमारी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएंगी, P लेस देन इक्वल टू T इज इक्वल टू R ग्रेटर देन इक्वल टू O ग्रेटर देन K। ठीक है। और कंक्लूजन्स को भी हमने कोड को कन्वर्ट करना है सिंबल्स में। जैसे R एट द रेट क्या था,
यहाँ से देख लें कि हम इक्वल था, आर इक्वल्स टू पी, परसेंटेज क्या था, ग्रेटर देन था, आर ग्रेटर देन पी, स्टार क्या था, लेस देन था, के लेस देन पी, डेल्टा क्या था, लेस देन इक्वल टू, तो ओ लेस देन इक्वल टू टी। अब हम इसको कंपेयर करेंगे जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन उसने बोला है आर इज इक्वल टू पी। अब आप देखो आर जो है, आर और पी का क्या आ रहा है, हमें स्टेटमेंट में हमें क्या दिख रहा है कि ये कनेक्टेड ऐसे हैं, ठीक है। पी लेस देन इक्वल टू टी इज इक्वल टू आर, ये ऐसे कनेक्टेड है। तो हमें इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि हमने प्रायोरिटी किसको देनी है। इसमें हमें प्रायोरिटी देनी थी इस सिंबल को। जिसको ये नहीं समझ आ रहा है वो पिछली वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हमने प्रायोरिटी दी इस वाले साइन को, तो ये आ जाएगा P लेस देन इक्वल टू R। ये स्टेटमेंट, ये हमें एक कनेक्शन मिल गया P और R में। अब हम देखें अगर ध्यान से तो हमें दो कंक्लूजन्स दिख रहे हैं, R इज इक्वल टू पी और R ग्रेटर देन इक्वल टू पी। और हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर ऐसा हो कि ये वाला जो हमारा आंसर आ रहा है P लेस देन इक्वल टू R, ये ट्रू है, ठीक है, और हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं इसके कंक्लूजन्स में, तो ये आ जाएगा आइदर और केस। आइदर और भी मैंने लास्ट वीडियो में अपनी मैंने समझाया था, आप उसमें से देख सकते हैं। अगर रिलेशन बन रहा है और दोनों स्प्लिट होके आ रहे हैं कंक्लूजन्स में, तो ये आ जाएगा आइदर और का केस। नेक्स्ट हम देखते हैं के लेस देन पी। के लेस देन पी बन रहा है, हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे। इसमें हमें दिख रहा है के और पी में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन इस साइड है, एक डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, तो इसमें कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। फिर आ गया ओ और टी। ओ और टी में हम देखें, ये है एक स्टेटमेंट, और हमें इसमें दिख रहा है दो साइंस दिख रहे हैं, और प्रियोरिटी हम किसको देंगे, इस साइन को, तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू ओ। सेम है ये, हाँ जी। तो इसमें हमें क्या आंसर मिलेगा, आइदर 1 और 2 एंड फोर्थ। थर्ड वाला तो सिंपल नहीं मिल रहा, तो आइदर 1 और 2 एंड फोर्थ। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं फॉर क्लैरिटी, ताकि अच्छे से बच्चे को समझ आए। ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, P परसेंटेज Q। इसका मतलब है P इज नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल टू Q। P जो है ना ही छोटा है ना ही वो इक्वल है, तो P क्या है, बड़ा है, तो परसेंटेज मतलब बड़ा, ग्रेटर देन। एट द रेट P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P जो है वो Q से बड़ा नहीं है, तो क्या हो सकता है, या तो वो छोटा हो सकता है या इक्वल, तो साइन आ जाएगा लेस देन इक्वल एट द रेट में। डेल्टा का आ गया इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना ही वो बड़ा है ना ही वो छोटा है। जब वो ना बड़ा है ना छोटा है, वो तो क्या है, इक्वल है। हैश में आ गया P इज नॉट स्मॉलर, जब वो स्मॉलर नहीं है तो वो क्या है, ग्रेटर देन है या इक्वल है, तो हम इसको लिख देंगे हैश ग्रेटर देन इक्वल। एंड का क्या मतलब है, P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, ना ही वो बड़ा है ना ही वो इक्वल है, तो वो क्या है, ऑब्वियसली स्मॉलर है। तो इसमें हम लिख देंगे कि पहला स्टेप तो यही है कि हमने कोड्स को ना हमने कन्वर्ट करना है सिंबल्स में इनइक्वालिटीज के लिए, ठीक है। तो हमने ये सारा कन्वर्ट कर लिया, अब हम स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करेंगे। जे डेल्टा का क्या मतलब था, इक्वल टू एफ, ठीक है। अब हमें एफ लिखने की फिर से जरूरत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट एफ ही है। एफ एट द रेट क्या है, लेस देन इक्वल टू एन, फिर से एन है। परसेंटेज में क्या है, ग्रेटर देन एच, ठीक है, एच ही है वापस में। हैश का क्या मतलब है, ग्रेटर देन इक्वल टू जी। हमें ये स्टेटमेंट मिल गई। अब जब हमें ये स्टेटमेंट बनानी है, जब हमें ये स्टेटमेंट मिल जाएगी तो हमें कंक्लूजन हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में हम इसमें कोडेड वर्जन है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि जी एंड का क्या मतलब है, लेस देन, जी लेस देन एन हैश जे मतलब एन ग्रेटर देन इक्वल टू जे। एफ एंड जे मतलब यहां से देखेंगे एफ लेस देन जे एट द रेट मतलब जे लेस देन इक्वल टू जी, एट द रेट मतलब लेस देन इक्वल, ये हमें मिल गया। अब हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही देख लेना है इसमें, क्योंकि ये सामने हमें स्टेटमेंट एक सिंगल स्टेटमेंट मिली है, ठीक है। जी और एन में क्या कनेक्शन है, हाँ ये हमें मिल गई यहाँ से स्टेटमेंट, एक एन और जी में कनेक्शन मिल गया हमें, ठीक है। अब हमें पता है एक ही डायरेक्शन में दोनों सिंबल, जब दोनों सिंबल एक ही डायरेक्शन में हम तो रिलेशनशिप बनता है। जब रिलेशनशिप बनता है हमने देखना है प्रियोरिटी क्या है। प्रियोरिटी जब दोनों ऐसे साइन हो, प्रियोरिटी किसको देते हैं, इसमें देते हैं। प्रियोरिटी के लिए मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो हमने इसमें हमने देखी जब प्रियोरिटी, तो ये आ जाएगा एन ग्रेटर देन जी, ये आ जाएगा,
ठीक है, सेम है इसका मतलब ये ट्रू है। एन और जे को हम देखेंगे, अब हम एन और जे को देखेंगे, जब हम एन और जे में देखेंगे ये स्टेटमेंट आ जाएगी, इसमें भी एक ही डायरेक्शन में है, एन और जे में एक ही डायरेक्शन में है, और इन सिंबल में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इस सिंबल को, तो ये आ जाएगा हमारे पास जे लेस देन इक्वल टू एन। ये सेम मतलब है। एफ और जे में देखेंगे हम, एफ और जे में सामने दिख रहा है हमें इक्वल्स टू है, ठीक है, तो ये तो सामने गलत हो गया। फिर आ गया जे और जी में, जब हम जे और जी में हम देखेंगे इसमें डायरेक्शंस ऑपोजिट है, एक जो है इस साइड है, ये वाला जो है इस साइड है, लेस देन इक्वल है, ये है ग्रेटर है, ठीक है, एक डायरेक्शन इस साइड जा रही है, एक डायरेक्शन इस साइड जा रही है, तो रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं। तो इसका सिंपल आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू, फर्स्ट वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। तो आज हम इतना ही रखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि थोड़े इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आप बच्चों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसकी मैं डिफरेंट मिसिंग वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। और मैं थोड़ा टिप्स भी बताऊंगी कि विदाउट पेन और पेपर के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इनइक्वालिटीज, तो उसको ज़रूर देखना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।